बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Idris, your physics teacher. Welcome to second year physics class. Dear students, subscribe my YouTube channel. Our latest video of your physics class. Now we come to today's lesson. Our today's lesson is determination of charge to mass ratio, that is E or M of an electron. Charge to mass ratio of an electron. The students, J.J. Thomson was the first scientist who found the charge to mass ratio of an electron in 1897. तो J.J. थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स जारी रखे। तो ये वो पहला साइंसदान है जिसने चार्ज टू मास रेशियो E over M ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1897 में फाइंड की। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? When a beam of charged particle passes through a magnetic field, it is deflected. When a beam of charged particle passes through a magnetic field, it is deflected. So this is the principle of this find the charge mass ratio of an electron. तो डी स्टूडेंट्स, जैसा कि इस चैप्टर की हिस्ट्री में अगर आप जाएं तो हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था। सो सबसे पहले हमने ये बात की थी कि जब भी कोई करंट करेंट कंडक्टर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या करता है? इट में एक्सपीरियंस अ फोर्स। फिर हमने कहा चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस। इस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या करती है? अप्लाई करती है, और चार्ज क्या होता है? डिफ्लेक्ट होता है। और जब हम चार्ज को जो है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? मैक्सिमम होती है, और वो क्या करता है? सर्कुलर पाथ मूव करना शुरू कर देता है। फिर हमने लॉरेंट्ज फोर्स की बात की। तो लॉरेंट्ज फोर्स क्या था कि इसमें हम जब चार्ज को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड टुगेदर यानी ऐसे रीजन में रखते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो हमने कहा था मैग्नेटिक फोर्स विल बी सम वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो ये हमने इस हवाले से पढ़ा था। तो आज हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। कंसिडर अ नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v. Suppose we have a narrow beam of an electron moving with the uniform velocity v. हमारे पास क्या है? एक नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से क्या करती है? मूव करती है। When projected at right angle to the magnetic field v. जब हम क्या करते हैं? इसको प्रोजेक्ट करते हैं at right angle to the magnetic field v, तो देन क्या होता है? इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करती है और ये सर्कुलर पाथ में क्या करता है? मूव करना शुरू कर देता है। अब डी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर बात की है कंसिडर नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे प्रोड्यूस होगी? ये देख रहे हैं जी डायग्राम में। तो ये आपके पास एक फिलामेंट है, इसको हम हीटअप कर रहे हैं। तो यहाँ से देखें इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक फिलामेंट है किसी मेटल का, जैसे हम हीटअप करते हैं, हीट देते हैं, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है ये एमिट हो रहे हैं। उसके बाद देखें ये आपके पास क्या है? सर्कुलर टाइप डिस्क है। जैसे आपके पास डीवीडी होती है, उसके सेंटर में एक होल होता है, इसी तरह सेम लाइक दैट यहाँ से। और हमने डिस्क को क्या किया? एक डिस्क को पॉजिटिव चार्ज से मैंने जोड़ रखा है और दूसरी को मैंने नेगेटिव चार्ज से क्या कर रखा है? जोड़ रखा है। यानी कि इन पर पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्या किया हुआ? अप्लाई किया हुआ है। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ये आप देख रहे हैं, ये आप पहली डिस्क है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एक्सेलरेट कराने के लिए हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया है? यहाँ पर इनको दिया है। तो एक्सेलरेट करते हैं, यहाँ से चार्जेस आते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इन्हें अट्रैक्ट करता है। तो यानी कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करा रहा है। अब एक्सेलरेट करा रहा है, अब यहाँ देखें सुराख में से क्या है? ये जाएंगे
और यहाँ आपके पास इसी तरीके से इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कराने में हेल्प करते हैं, तेजी से मूव करके आते हैं। जब इधर इस सेंटर एरिया से गुजर के, तो यहाँ से इस सुराख में गुजर के आते हैं और यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ इस नेगेटिव चार्ज है, तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिपेल हो जाते हैं। सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं जो इस होल में से गुजर के जाते हैं। और ये आपके पास के जो डिस्क हमने लगा रखी है, ये देख रहे हैं आप पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। ये क्या कर रही है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर, ये देखें एक बारीक सी, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि प्रोड्यूस कर रही है। ये आप देख रहे हैं एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, ये इसके ऊपर जब भी इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं अपनी चमक देते हैं, उनका पता देते हैं कि कहाँ पे पड़े हैं। इसी तरीके से ये आप देख रहे हैं, तो ये हमने क्या कर रखे हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं। एक पे का साथ पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर ये देखें यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इधर हमारे पास केस में नेगेटिव चार्ज है। ड्यूस्टेंस यहाँ इलेक्ट्रोड्स क्यों लगाए, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूँ तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये आप देखें, अगर मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, ये डिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन ये देखें ड्यूस्टेंस बिल्कुल सीधा जो है इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे जा रहा था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, यहाँ पर ऑफ था। जब मैंने ये इलेक्ट्रोड लगाए हैं और इसे स्विच ऑन कर दिए, तो यहाँ आप देखें ये जो इलेक्ट्रॉन है, इधर आप देखें यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इनको इधर क्या करेगा, पुश करेगा। इधर क्या पास पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये देखें इसका पाथ यूं इधर टर्न हो जाएगा इस पोजीशन पे। अगर मैं यहाँ आपके पास दोबारा ये क्या करता हूँ, स्विच ऑफ कर देता हूँ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये जो वर्टिकल ये आप देख रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ अप्लाई किया है, ये वर्टिकल पोजीशन में है स्टूडेंट्स। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ यानी अप्लाई किया तो इसका पाथ क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। और जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर दी, स्विच ऑफ, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, सीधा इस पोजीशन पे चला जाएगा, इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे सीधा जाएगा। अब अगर मैं क्या करता हूँ, ये हमने चैप्टर 12 में पढ़ा था, ठीक है जी, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चार्ज की डिफ्लेक्शन हो जाती है। अब अगर मैं क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो हमारे पास का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, यानी यहाँ पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज वो एक नेगेटिव प्लेट वाली साइड यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड रख रहा हूँ, इसका नॉर्थ पोल ये है और ये इस डायरेक्शन में क्या पास साउथ पोल है। तो यहाँ से आप देखें, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ तो यहाँ आप देखें ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, ये आप पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये जो प्लेट थी अपवर्ड थी, ऊपर और नीचे थी। ये आप देखें मैग्नेटिक लाइंस वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या ये जा रही हैं, यहाँ पास क्या नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या जा रही हैं। तो इसमें आप ये देख रहे हैं, जब मैं ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन पहले सीधा आ रहा था, अब ये डिफ्लेक्ट हो क्या हो जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, ये आप पास है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड इसकी डिफ्लेक्शन इधर हो जाएगी। और अगर मैं ये दोनों ऑन कर लूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर लूँ और साथ ही मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर लूँ, तो क्या होगा, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की यानी वैल्यू इक्वल होगी, यानी ये बैलेंस कर देते हैं मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ना ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा ना नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, बल्कि ये क्या होगा, ये सीधा आगे इसी स्क्रीन पर टकराएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि ये दोनों फोर्सेस क्या हो, इक्वल हों, तब जाके टकराएगा, सीधा जाएगा नॉर्मली। तो ये आपके पास ड्यूस्फीयर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये अपवर्ड चला गया, जब हमने स्विच ऑफ करने के बाद सीधा किया तो ये आपके पास सीधा चला गया। फिर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ये इधर नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। तो डी स्टूडेंट्स, अब हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ कर दिए, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए, तो ये क्या देखें कि यहाँ इधर देखें डिफ्लेक्ट हो गया, और ये क्या करता है, इस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है। तो ये डी स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट देखें कि जैसा कि हमने कहा था, जब भी हम चार्ज पार्टिकल को व्हेन चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो देन क्या होता है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, इस ऊपर चार्ज के ऊपर क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट करती है जी। तो ये आपके पास इसका जो फार्मूला था, दैट वाज F इक्वल टू V क्रॉस P जी। ये हमने फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड वाले लास्ट टॉपिक में पहले हमने इसको बड़े डिटेल में डिस्कस किया था। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो Q जो होता है वो E के बराबर होता है। ये देख लें, इसको मैंने यहाँ पर ये Q इक्वल टू E लिख दिया है, यहाँ इसलिए मैंने E लगा दिया है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसलिए माइनस साइन भी है, तो E V क्रॉस B।
तो ये क्या होती है, मैक्सिमम कब होती है, जब ये क्या हो, इनका एंगल 90 डिग्री का हो, यानी व्हेन चार्ज इज प्रोजेक्टेड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस टाइम इट विल मैक्सिमम, यानी एंगल थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यानी इसको हम ओपन करें, क्यू वी बी क्रॉस क्यू वी क्रॉस बी साइन 90 डिग्री एंड साइन 90 इज 1, तो सो आपके पास एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी या एफ इज इक्वल टू ई वी बी, तो ये आपके पास का फार्मूला होगा। अब आप देख रहे हैं डी स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B, यानी ये आपके पास V क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल है, B क्या है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। कह रहा है कि जब हमने क्या किया, एट राइट एंगल पे चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करवाया विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करना शुरू कर देती है, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी V एंड मैग्नेटिक फील्ड B। तो सो फिर क्या होता है, इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन बीम जो है, या इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी कंटिन्यूअसली व्हाइल कीप इट्स मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। तो क्योंकि ये जो डायरेक्शन, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, इट इज बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इट इज अ परपेंडिकुलर टू द V एंड B। ये आप डी स्टूडेंट्स डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ आपके पास ये जो क्रॉस साइन है, तो ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड B की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये V आपके पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल को, और ये रेड एरो क्या कर है, ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप ये देख रहे हैं राइट हैंड रूल देखें, तो इसने ये देखें इस हैंड को क्या किया हुआ है, ये जो आप पास फिंगर्स हैं, इट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इनटू द पेपर, और आपके पास ये थंब इज रिप्रेजेंटिंग द direction of velocity, and then this palm is representing the magnetic force। तो ये आप देखें, ये जो फोर्स है दैट इज इनटू द डायरेक्शन ऑफ द सर्कल है, ठीक है। और ये आप यहाँ देखें, तो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस साइन, और ये आपका जो थंब है, इट इज रिप्रेजेंटिंग दिस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, this cross sign representing into the, these fingers are representing the direction of magnetic force into the paper, and this palm is representing that is this direction of magnetic force। तो डी स्टूडेंट, जैसा कि आप बताया है कि दिस चार्ज इज प्रोजेक्टेड एट परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो सो जो ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। अब इसमें देख रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ B एंड वेलोसिटी V, तो सो क्या होता है, it applies on electron and it compels the electron to move in a circular path, to move in a circular path। तो क्या होता है फिर, कहते हैं ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है tends to change the direction of its velocity। जब ये देखें सर्कुलर पाथ में, जब ये कोई भी बॉडी मूव करती है या कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है, तो उसमें क्या होता है, सर्कुलर मोशन में जस्ट क्या होता है, उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होती है। तो जस्ट क्या होता है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, चेंज होती है, जबकि उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यही बात इधर भी हो रही है कि जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है, इसको हमने प्रोजेक्ट किया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हुई, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी V एंड मैग्नेटिक फील्ड B। तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये सर्कुलर पाथ में मूव करती है, और सर्कुलर पाथ मोशन की वजह से क्या होता है, इसकी वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब हमने डी स्टूडेंट से क्या देखते हैं, ये जो चार्ज पार्टिकल है, जैसा कि हमने बताया, इट इज प्रोजेक्टेड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड B। तो जैसा कि हमने कहा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, इट विल बी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर है, Fm इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स दैट इज अ QV B इंटू साइन थीटा जी। तो Q से हमारा चार्ज है, दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इधर ये मैंने लिखा है Q इज इक्वल टू E, Q इज द चार्ज, एंड यहाँ पे क्योंकि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो V के बराबर है, और V आपके पास वेलोसिटी of the charge particle which is moving along a circular path, and B is the magnetic field, and sin theta it is the angle between, sin theta is the trigonometric ratio, and theta is the angle between V and B।
क्योंकि इस डायरेक्शन में देखें, इस डायग्राम में देखें, यहाँ इनमें एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। सो आपके पास साइन क्या है, 90 डिग्री है, और साइन 90 क्या होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होगी, Fm, दैट इज m फॉर रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फोर्स, Fm मीन द मैग्नेटिक फोर्स विच इज इक्वल टू EVB। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आ गया, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। जैसा कि डी स्टूडेंट्स हम इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, कहते हैं ये सर्कुलर पाथ मूव करता है। और सर्कुलर पाथ में हम ये पहले ही बात डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें ओनली क्या होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और दूसरी बात कहते हैं बी क्या है, ये इट इज नॉट वेरिंग, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड बी की यूनिफॉर्म वैल्यू रखी है और मैग्नेटिक फील्ड बी को चेंज नहीं कर रहे। तो सो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v और v दैट डज नॉट वेरी, ये चेंज नहीं होते। कहते हैं जब ये चेंज नहीं होते, इसका मतलब क्या है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये आपके पास क्या करिए, इलेक्ट्रॉन बीम को या इलेक्ट्रॉन को क्या करिए, मजबूर कर देती है कि सर्कुलर पाथ को क्या करे, फॉलो करे। तो इससे हम क्या रिजल्ट अखज कर सकते हैं, जो मैग्नेटिक फोर्स है इट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो मैग्नेटिक फोर्स इस पर अप्लाई हो रही है, ये आपके पास रेड कलर में जा रहा है, दैट इज अ मैग्नेटिक फोर्स। तो इट इज कंपेलिंग द इलेक्ट्रॉन, इट इज कंपेलिंग द इलेक्ट्रॉन बीम टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कंपेल कर रही है, इसके पाथ को उसने सर्कुलर पाथ बना दिया है। तो ये क्या है, फिर मैग्नेटिक फोर्स जो है इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। इसी वजह से क्या है, ये आपका सर्कुलर पाथ में मौजूद होती है। तो ये आपके पास क्या सेंट्रीपिटल फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। तो जैसा कि ये जो फोर्स है बता रहे हैं आपको कि इसने चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर दिए और सर्कुलर पाथ में, और इसका रेडियस फोर्स क्या आर है। जैसा कि डायग्राम हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ने क्या कर दिए, चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में डिफ्लेक्ट करने में मजबूर कर दिए। सपोज ये सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर पाथ में इसका रेडियस हमने कहा है, इसको जहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेडियस के यहाँ आर है, इसका रेडियस हमने आर कंसिडर कर लिया। तो डेफिनेटली हमने जैसे बताया है रिजल्ट अक्स दिया कि मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रही है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रही है, इसे दे रही है, तभी तो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो मैग्नेटिक फोर्स इस पर एक्ट कर रही है, और दूसरी फोर्स तो है नहीं है, और ये इतना यानी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है कि सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है। तो डेफिनेटली जो सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है चार्ज पार्टिकल, तो उसको मैग्नेटिक फोर्स की मदद से उसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स। फिर हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू EVB, ई से मुराद क्या, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, ई से मुराद की वेलोसिटी है, बी से मुराद के यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है, और FC दैट इज mv स्क्वायर ओवर r। m आपके पास मास ऑफ चार्ज पार्टिकल है, v आपका स्पीड है, और r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। अब चूंकि हमने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करनी E ओवर m, तो इसको मैंने इस इक्वेशन रीअरेंज किया है, और E ओवर m हमने एक साइड पे कर ली, तो हमारे पास क्या आ गया, v ओवर br। ये हमने इसका फार्मूला फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज वी से इक्वेशन 2। अब देखें चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट हमने करना है, हमें क्या चाहिए, एक वेलोसिटी v चाहिए, दूसरा आपके पास b मैग्नेटिक फील्ड b की वैल्यू चाहिए, और r की वैल्यू चाहिए। ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं। अगर हम इनकी वैल्यूज हमें मिल जाए या फाइंड आउट कर लें, इसमें सेट करें, तो हम क्या चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डिस्टेंस हमने क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ रेडियस करनी है, क्योंकि लास्ट स्लाइड में जैसा कि मैंने बताया है कि हमारे पास क्या है, E ओवर m फाइंड आउट करें, एक v चाहिए यानी आपके पास क्या है, वेलोसिटी चाहिए, दूसरा आपके पास क्या है, b चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड b की वैल्यू, तीसरा आपके पास रेडियस चाहिए थी। तो अब हमारे पास डेफिनेटली हमने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, हमें उसकी वैल्यू क्या है, नॉन वैल्यू पता है, कोई एक यूनिफॉर्म वैल्यू रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड b की ये वैल्यू उधर से आ जाएगी। और अब हमारे पास रह क्या गए, वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम जो है मेजरमेंट ऑफ रेडियस करते हैं कि ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस कैसे फाइंड आउट किया जाएगा।
तो डी स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जब हम चाहते हैं कि इसका रेडियस जो है वो फाइंड आउट किया जाए, तो हम क्या करते हैं कि वी मेक द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विजिबल by filling the hydrogen gas in a glass tube at low pressure। तो ये देखें डी स्टूडेंट्स, हमारे पास डायग्राम में ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर जो है हमने क्या कर लिया है कि इलेक्ट्रॉन का पाथ, ये देखें विजिबल पाथ, आपको ये सर्कुलर पाथ नजर आ रहा है। तो इस पर्पज के लिए हमने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है इसका पाथ हम देख सकते हैं। वो क्या करेंगे, हम इस ग्लास ट्यूब के अंदर हम हाइड्रोजन गैस को फिल करेंगे एट लो प्रेशर पर। वी फिल द हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर, यानी इस ग्लास ट्यूब में हमने फिल कर दी है। उसके बाद क्या होता है, दिस ग्लास ट्यूब इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नॉन वैल्यू। तो हमने क्या कर दिया, इस ग्लास ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस फिल करके एट लो प्रेशर पे इसको उठाकर क्या कर दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, जिसकी वैल्यू हमें क्या है मालूम है। तो देन क्या होता है, तो कहते हैं जब रख देते हैं तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर शॉट इनटू दिस ट्यूब, दे बिगिन टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। तो डी स्टूडेंट, जब हम क्या करते हैं इस ग्लास ट्यूब में जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, इस हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पे हमने फिल कर रखे हैं, और जो ही हम इसे उठा कर क्या करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो क्या होता है, दीज इलेक्ट्रॉन आर शॉर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। यानी दूसरे लफ्ज़ों में सादा सा कहें कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करती हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हिट करती हैं। जब हिट करती हैं तो क्या करती हैं, मैग्नेटिक, ये जो मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये क्या करता है, अपनी मैग्नेटिक फोर्स इंचार्ज पे अप्लाई करता है और इसको सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मूव करने पे मजबूर कर देता है। सर्कुलर पाथ के मजबूर कर देता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ये सर्कुलर पाथ मूव करना शुरू कर देते हैं। और जैसा आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो क्या होता है, दे कोलाइड विद द एटम ऑफ द गैस। तो हाइड्रोजन के जो गैस के एटम साथ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। यानी हमने इस स्टेप में क्या किया, हमने मेजरमेंट ऑफ रेडियस करनी है, तो हमने ग्लास ट्यूब लेके उसके अंदर जो है हाइड्रोजन गैस फिल की और एट लो प्रेशर पे, और इसको इनक्लोज करने के बाद हमने क्या कर दिया, इस ट्यूब को उठाकर यूनिफॉर्म नॉन मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू में रख दिया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख लिया, जिसकी वैल्यू हमें क्या पता है। अब क्या होता है, जो ही हम स्विच ऑन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को शॉर्ट करते हैं, हिट करते हैं, और एज ए रिजल्ट क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलर पाथ मूव करना शुरू कर देते हैं अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जैसे कि पहले आपको बताया हूँ। तो क्या होता है, यहाँ हम इसका ये सर्कुलर पाथ क्या है, इसमें देखिए नजर आ रहा है, हम देख सकते हैं। ये कैसे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो असल में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जैसे कि पहले बता चुका हूँ, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या होता है, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, दे कोलाइड विद द एटम ऑफ द हाइड्रोजन गैस। तो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ मूव करते हैं तो दे कोलाइड विद द एटम ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और कोलिजन के नतीजे में क्या होते हैं, दीज आइटम बिकम एक्साइटेड। तो ये एक्साइटेड स्टेट में क्या चले जाते हैं। आप एक्साइटेड एटम क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट्स क्या होती है स्टूडेंट्स, तो जब इन्हें एनर्जी मिलती है तो क्या होता है, ये ग्राउंड स्टेट को छोड़ के हायर स्टेट में चले जाते हैं, यानी अपने ऑर्बिट को छोड़कर, लोअर ऑर्बिट को छोड़कर हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं। और उसके बाद क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट्स कहते हैं। एंड व्हेन दीज एटम रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट, जब क्या करते हैं ये एटम ग्राउंड स्टेट में रिटर्न करते हैं, देन दे एमिट लाइट, देन दे एमिट लाइट। क्यों ये लाइट क्यों एमिट करते हैं भाई, पहले वो लोअर ऑर्बिट से जंप करके हायर ऑर्बिट में गए थे, तो डेफिनेटली एनर्जी क्या की थी, अब्जॉर्ब की थी। अब क्या वो हायर ऑर्बिट से वापस अपने लोअर ऑर्बिट में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली क्यों पहले ऑर्बिट में एनर्जी कम चाहिए, तो जितना एनर्जी डिफरेंस होगा वो क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ लाइट की सूरत में एमिट करेंगे। तो जब ये इन द फॉर्म ऑफ लाइट की सूरत में एमिट करेंगे, क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, तो ये आप पास क्या बनाएंगे, दे बिकम विजिबल एज ए सर्कुलर रिंग ऑफ लाइट। ये सर्कुलर रिंग ऑफ लाइट, ये आप देख रहे पिंक कलर में आपको नजर आ रही है, दैट इज अ सर्कुलर रिंग ऑफ लाइट।
ये हमारे पास केस में सर्कुलर रिंग ऑफ लाइट है। मैं बहुत सारे एरो टिक लगा दिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये आपके पास के सर्कुलर रिंग ऑफ लाइट है। ये क्यों हुआ है कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, यानी जब हमने इसको उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू हमें पता है, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को हिट करता है, शॉर्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देते हैं अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जैसा कि इस टॉपिक के स्टार्ट में आपको बताया हूँ। तो क्या होता है कि इसका पाथ जो है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि सर्कुलर पाथ मूव करते हैं, जब ये सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम जो गैस है उसके साथ कोलाइड करते हैं, और कोलिजन के नतीजे में क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि एनर्जी लेते हैं। क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, गैस एटम हाइड्रोजन गैस के एटम साथ कोलाइड करते हैं, एनर्जी मिलती है, ये एनर्जी लेके आए होते हैं, लोअर स्टेट से जंप करके हायर स्टेट में चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। जब ये क्या होते हैं, रिटर्न होते हैं अपने हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आते हैं, तो क्या होता है, एज ए रिजल्ट क्या ये एनर्जी क्या करते हैं, खारिज करते हैं जी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट की सूरत में, इन द फॉर्म ऑफ लाइट की सूरत में ये खारिज करते हैं, इनसे लाइट एमिट होती है जब ये हायर ऑर्बिट से वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं। और ये जो लाइट है, ये आपके पास इस तरीके से इनका जो पाथ है ये विजिबल हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ लाइट। तो ये आपके पास सर्कुलर रिंग ऑफ लाइट है, जो कि इनका पाथ क्या हो गया, विजिबल हो गया। और इस सर्कुलर पाथ का जो डायमीटर हम इजीली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जब हम डायमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं, डेफिनेटली इसको 2 पर डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका रेडियस आ जाएगा। यूं इस तरीके से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, वो हम इस तरीके से हम इसका रेडियस जो वो फाइंड आउट करते हैं। अब स्टूडेंट्स सेकंड आपके पास टर्म क्या रहेगी, वेलोसिटी हमने मेजर करनी है। जैसा कि बताया था कि लास्ट इक्वेशन जो है उस पर वापस लेके जा रहा हूँ। ये आपके पास चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कहा था V ओवर BR। तो B तो पता है हमें, मैग्नेटिक फील्ड B जैसे हम बता रहे हैं, हमें यूनिफॉर्म वैल्यू पता है। V और R की वैल्यू चाहिए थी, R की वैल्यू रेडियस है तो वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या है, इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करना रह गया है। अब हम इस वेलोसिटी की जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें अब डी स्टूडेंट्स हमने वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी को फाइंड करने के 2 तरीके हैं। मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी जो है डी स्टूडेंट्स, ये 2 तरीकों से क्या हो सकती है, फाइंड हो सकती है। तो मेथड नंबर 1 से इसे चेक करते हैं। इस मेथड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V बिफोर एंटरिंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसा कि आप बताया था कि हमने बिल्कुल पहली स्लाइड में, दूसरी स्लाइड में ये बात की थी कि हमने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पैदा की थी, और वहां हमने पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डिस्क की सूरत में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था, बताया था। और पोटेंशियल डिफरेंस जब हम इसे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। तो क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। जब एक्सेलरेट करते हैं, डेफिनेटली चार्ज पार्टिकल्स के मोशन में आते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी की बात होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब चार्ज एक्सेलरेट करता है, इलेक्ट्रॉन बीम जो एक्सेलरेट करती है, इट्स मीन दैट इट दिस इलेक्ट्रॉन जो है एक्वायर क्या करते हैं, इक्वल टू उनकी एनर्जी क्या होगी, दैट एनर्जी विल बी इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ अपीयर इन द काइनेटिक एनर्जी। यानी ये देखें, ई भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमने जो फोर्स दी है, देन क्या होता है, ये चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू कर देते हैं, ये एक्सेलरेट करते हैं, और ये आपका जो एनर्जी एक्वायर करते हैं, इट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में क्या होते हैं, ये अपीयर हो जाते हैं। यानी जो ही हमने फिलामेंट को हीट अप किया, उससे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, तो हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी हमने सप्लाई की, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट करते हैं तो क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, और ये एनर्जी जो अपीयर होती है एज इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम या इलेक्ट्रॉन स्लिप में क्या होती है, अपीयर होती है। तो सो फिर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इक्वल टू EV के बराबर होगी। तो E से मुराद क्या, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, V से मुराद क्या, पास पोटेंशियल डिफरेंस है। ये डिजिटल आपने यहाँ पर याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर गलती हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या, हाफ mv स्क्वायर है। ये जो स्मॉल v मैंने लिख रखा है, ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो बड़ा v है, ये क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें यहाँ पे हमने ख्याल रखा कि ऐसा ना हो कि v इस बड़े v और छोटे v को काट दें और मिस्टेक हो जाए, ये नहीं करना चाहिए। और अब हम क्या करें,
इस इक्वेशन को यहाँ से हम क्या करें, इस v स्क्वायर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करें। ये जो v है इसको हमने इस इक्वेशन क्या किया, रीअरेंज किया है। रीअरेंज करने के नतीजे में आप देख रहे हैं ये 2 डिवाइड हो रहा था, इधर इस साइड पे क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये ई v इसी तरह, और m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा क्या हो गया, डिवाइड हो गया जी। तो यूँ हमने क्या कर दिया, वेलोसिटी v की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है। दैट इज हमें ये इधर यहाँ पे स्क्वायर है स्टूडेंट्स, हमें इसका स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। ये आपका स्क्वायर रूट और v आपस में कैंसिल होगी, स्क्वायर रूट और स्क्वायर वैल्यू ये v आ गया, दैट इज ई वी ओवर एम स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 3 आ गई। इस तरीके से हमने क्या कर लिए, एस वेलोसिटी v की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है। अब हम वापस जाते हैं, इसकी वैल्यू जो है v की वैल्यू इक्वेशन 2 में हम क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास ये इक्वेशन 2 है। तो हमने r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 2 में v, b और r की वैल्यू इंसर्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई ओवर एम यानी चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगी। तो ये दूसरा हमने इक्वेशन 2 में वैल्यू इंसर्ट कर दी है। तो आफ्टर इंसर्ट करने के बाद और कैलकुलेशन के बाद जो है ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, ई ओवर एम इज इक्वल टू वी और बी स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर फार्मूला आ गया। उसकी ये वैल्यूज इंसर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं। या पास वी की वैल्यू, बी की वैल्यू, आर की वैल्यू हमारे पास पता हो, इन वैल्यू को यूज करके हम जो है ई ओवर एम दैट इज चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। एक्यूरेट वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जे थॉमसन ने फाइंड आउट की थी, दैट इज 1.755810 कूलम पर किलोग्राम। तो ये हमारे पास है इसकी वैल्यू जी। डी स्टूडेंट्स, अब आपको पास जैसे मैंने बताया था कि यहाँ हमारे पास क्या है, जो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के मैंने कहा 2 मेथड है। एक मेथड तो हमने डिस्कस किया है वेलोसिटी फाइंड आउट करने का, कि हमने क्या किया था, इंचार्ज पार्टिकल को, ये देखें जो मैं फिलामेंट की बात कर रहा था, ये फिलामेंट है, इसको हमने हीटअप किया, यहाँ से देखें इलेक्ट्रॉन पैदा हुए, इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए। तो हमने एक मेथड से क्या किया, देखें पोटेंशियल डिफरेंस, ये सर्कुलर डिस्क का हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और इन चार्ज को इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या, इनिशियल में इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। क्लियर होगी बात जी। असल में इसकी वेलोसिटी यहाँ क्या थी, 0 थी, यानी इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ जो जनरेट हुई तो वो रेस्ट पर थे। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई करने के बाद हमने क्या कराया, उन्हें एक्सेलरेट कराया, और यूं आगे इस तरीके से हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वर्टिकल प्लेट्स और ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है यहाँ पे हमारे पास गया। अब आप देखें डी स्टूडेंट्स, ये मेथड 2 की बात हो रही है, मेथड 1 हम कर चुके हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, मेथड 2 की जो बात है, इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी हम क्या करते हैं, दोनों फोर्सेस अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। तो क्या होते हैं, ये दोनों जब बराबर होते हैं, तो ये देखें आप पास क्यू ई बी साइन थीटा, ये आप पास मैग्नेटिक फोर्स है, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, इसका फार्मूला आप पास ये देखें, आपने सेकंड ईयर के 12th चैप्टर में ई इज इक्वल एफ और क्यू, और यहाँ से आपने ये इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई की, एफ इज इक्वल टू ई क्यू, ये हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दी है, और ये आप पास क्यू और क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आप पास वी बी साइन थीटा ई आ गया। अब ये मैक्सिमम वैल्यू तब होती है, मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब होती है, जब एंगल थीटा क्या 90 डिग्री हो और साइन 90 क्या यहाँ पास 1 है। तो सो आप पास इस इक्वेशन में देखें, तो वी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ई आ गया। यहाँ से हमने वी जो है वो फाइंड आउट कर ई ओवर बी। तो इस तरीके से हमने दूसरे तरीके से वी की वैल्यू जो है वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ई और बी। आप वही इक्वेशन 2 में इंसर्ट कर देंगे, तो यूँ आप पास इंसर्ट करने के बाद ई ओवर एम जो है, ये आप पास ई ओवर आर बी स्क्वायर, इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हमने 2 मेथड इसमें वेलोसिटी फाइंड आउट करने के डिस्कस किए, एक थ्रू अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा हमने जो है ये कंसिडर किया है कि आप पास मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है। अब इनमें से ज्यादा प्रिसाइज मेथड कौन सा है, तो मैं आपको बताता चलूँ, ज्यादा जो प्रिसाइज मेथड वो मेथड 2 है। ये हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू देता है। इस मेथड को जो नाम है वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड, इसको मैथ स्पेक्ट्रोमीटर से हम क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी रीजन क्या है, ये मेथड ज्यादा एक्यूरेट क्यों है एज कंपेयर टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिस्टेंस जैसा कि आपको मैंने बताया इब्तिदा में, जब इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए थे, ये रेस्ट पोजीशन पे थे। ये क्या थे, ये देखिए यहाँ पर रेस्ट पोजीशन में थे,
और हमने यहाँ पे चार्ज यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया और चार्ज पे एक्सेलरेट कराया जी। तो इस वजह से आप यहाँ खुद देख लें कि यहाँ आपके पास जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या, हम इन्हें इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं, जबकि ये क्या थी, 0 थी। तो क्या करते हैं, जब हमें देते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी हासिल करते हैं, जबकि काइनेटिक एनर्जी में कहते हैं जी इनिशियल वेलोसिटी मस्ट है जी। यानी हम जो है किसी पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको कोई भी ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, उसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इसका मतलब हम इनिशियल वेलोसिटी से देते हैं, ठीक है जी। और कुछ लोग कहते हैं जी ऊपर से नीचे आए तो वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, हालांकि ये रॉन्ग मेथड है, फिर किस टाइम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो डी स्टूडेंट्स इस वजह से ये एरर यहाँ पर आ जाता है, यानी जब हम पोटेंशियल डिफरेंस के मेथड से इसे कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है उसमें थोड़ा बहुत एरर आ जाते हैं। लेकिन जब ये मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल वाले मेथड से करते हैं, यानी वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड से, मैथ बाय यूज अ मैथ स्पेक्ट्रोमीटर, तो इससे जो रिजल्ट आता है बिल्कुल एक्यूरेट आता है। सो डी स्टूडेंट्स हम दोनों तरीकों से इस वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू सेट करके हम इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डी स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन प्लीज। नाउ डी स्टूडेंट्स आवर न्यूमेरिकल एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 14.4। तो इस 14.4 एग्जांपल में फाइंड द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, find the radius of an orbit of an electron moving at a rate of 2.0 10 to the power 7 meters per second in a uniform magnetic field of 1.20 10 to the power -3 टेस्ला। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका आपने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आप पास मूव कर रहे हैं ऑर्बिट में, तो उसकी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में अपने, तो कहते हैं वहाँ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या गिवन है, दैट इज 2.0 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड जी। और फिर कहते हैं जिस मैग्नेटिक फील्ड बी में मूव करवा रहे हैं उसकी वैल्यू 1.20 10 to the power -3 टेस्ला है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आप पास ना भी गिवन हो तो पता होना चाहिए, 9.11 10 to the power -31 किलोग्राम, और चार्ज एन इलेक्ट्रॉन 1.61 10 to the power -19 कूलम है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ फाइंड आउट करना है, जैसा कि अभी हमने इस आर्टिकल में पढ़ा है। When the charged particle is projected at right angle to the magnetic field, then the magnetic force apply on it, and then this electron move in a circular path। तो ये वही बात है, उसी टॉपिक को लेके चला गया कि जो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसकी स्पीड ये गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू गिवन है जो हमने अप्लाई कर रखा है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन पता है, तो हमने रेडियस फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाथ या ऑर्बिट हमने फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला हमने अप्लाई किया, उसको रीअरेंज किया, R इज इक्वल टू mv ओवर EB। तो m आप पास क्या है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 10 to the power -31 किलोग्राम, v आप पास गिवन स्पीड दैट इज 2 × 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.61 10 to the power -19, और b की वैल्यू गिवन 1.20 10 to the power -3 टेस्ला। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास r की जो वैल्यू, रेडियस की वैल्यू आ गई है 9.43 10 to the power -2 आप पास के मीटर आ गई है। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसका वैल्यू ऑफ आर जो है, रेडियस जो ऑर्बिट का रेडियस है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 14.5 है। एग्जांपल 14.5 में क्या, अल्फा पार्टिकल्स रेंजिंग इन द स्पीड फ्रॉम 1000 मीटर पर सेकंड टू 2000 मीटर पर सेकंड एंटर इनटू अ वेलोसिटी सिलेक्टर। जी वो वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड आ गया जिसकी मैंने बात की थी, where the electric intensity is applied, it is a 300 volt per meter, and magnetic induction is that is 0.20 Tesla है। Which particle will move undeviated through a field? तो कौन सा पार्टिकल है जो अनडेविएटेड होगा। तो डी स्टूडेंट यहाँ आप देख रहे हैं, ये आप पास क्या है चार्ज प्लेट इस डायग्राम में, तो कह रहे हैं कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल इसमें मूव करा रहा है। कहते हैं अल्फा पार्टिकल जो उसकी स्पीड है वो 1000 से लेकर 2000 मीटर पर सेकंड तक है, ये उसकी वेलोसिटी गिवन है। और कहते हैं इसकी जो हमने इंटेंसिटी दे रखी है वो आप पास क्या है 300, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो हमने अप्लाई कर रखी है दैट 300 वोल्ट पर मीटर है, और मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू भी हमने रखी है
हमने कहा था कि जब भी चार्ज पार्टिकल क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो ये डिफ्लेक्ट होता है। डिफ्लेक्ट होता है तो बता रहे कि कौन सा चार्ज पार्टिकल क्या डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये बात पूछी जा रही है। अब इस डायग्राम में देखें वो ही पार्टिकल सीधा जाएगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, इक्वल होगी। यानी ये देखें यहाँ वो जो है चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। मैंने इस आर्टिकल के स्टार्ट में कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन क्या सीधा आ रहा था जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, मैग्नेटिक फील्ड ना हो। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं ये इस तरह ऊपर अपवर्ड क्या होता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड करते हैं, ये इस तरह डाउनवर्ड क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर देते हैं। और जब हम क्या करते हैं, दोनों अप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई कर देते हैं, तो कहते हैं जी कि उस केस में फिर क्या होगा, चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं करेगा या अनडेविएट नहीं होगा। उसी सूरत में अनडेविएट नहीं होगा जब आप पास मैग्नेटिक फोर्स और ये इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या हो आपस में बराबर ना हो जाए। तो यही बात इसमें पूछी गई कि कौन सा पार्टिकल क्या होगा जो कि अनडेविएटेड होगा, डेविएट नहीं करेगा। तो डेफिनेटली क्या होगा, जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी तब क्या होगा। अब इस केस में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये दोनों अप्लाइड है जी। ठीक है जी, ये इस रीजन में दोनों अप्लाइड है। ये आपस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है जी। जब ये दोनों अप्लाई किए हुए हों तो क्या होता है, उस वक्त क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। और अनडेविएटेड पार्टिकल से पूछा गया कि कौन सा होगा, तो अनडेविएटेड पार्टिकल वो होगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का इक्वल हो। क्लियर होगी बात जी। तो आप ये देख रहे हैं सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास 300 वोल्ट पर मीटर है, यही न्यूटन कूलम इनवर्स है। मैग्नेटिक फील्ड V की वैल्यू 0.02 टेस्ला है। तो ये देखें ओनली दीज पार्टिकल्स will be able to pass through a plate which electric force E या पास E से मुराद क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है या चार्ज ऑन पार्टिकल है, और बड़े E से मुराद का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्टिंग ऑन द पार्टिकल बैलेंसेस टू द मैग्नेटिक फोर्स BeV। ये दोनों क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, वही पार्टिकल क्या रहेगा, अनडेविएटेड रहेगा। ये बात याद रखें। आप ये देख रहे हैं हमने क्या कर इनको इक्वल कर लिया, दैट इज E इज इक्वल टू BeV। दोनों फोर्सेस क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के यहाँ पर बराबर है जी। अब हमने क्या किया, हमने क्योंकि स्पीड फाइंड आउट करने की, उस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी जो अनडेविएटेड रहेगा, तो वो देखें V इज इक्वल टू E/B। हमने फार्मूले को रीअरेंज किया है और इसमें वैल्यू इंसर्ट की है। तो आफ्टर वैल्यू इंसर्ट करने के बाद उस पार्टिकल की स्पीड का आ जाती है 1500 मीटर पर सेकंड आ जाती है। तो ये वो स्पीड उस पार्टिकल की जो कि अनडेविएटेड रहेगा। और साथ कंडीशन इसने बताई है, अनडेविएटेड क्या रहेगा, जब आप पास क्या इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या होंगी, बैलेंस होंगी, तब वो पार्टिकल क्या रहेगा, अनडेविएटेड रहेगा और उसकी स्पीड क्या होगी, 1500 मीटर पर सेकंड होगी। तो सो अल्फा पार्टिकल जो है having a speed of 1500 मीटर पर सेकंड will move undeviated through a field जी। तो वो क्या होगा, फील्ड के अंदर अनडेविएटेड रहेगा। थैंक यू।